एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अलेना और स्टेफन को भी पता चल जाता है कि कैथरीन उस टूम से फ्री हो गई है। कैथरीन कहती है कि उन सबका एक कॉमन एनिमी है, वो है क्लाउस, और कैथरीन उनकी क्लाउस को मारने में हेल्प करना चाहती है। अलेना ऑब्वियसली कैथरीन को फ्री देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कैथरीन को कहती है कि ना तो वो लोग कैथरीन पर ट्रस्ट करते हैं और ना ही उनको कैथरीन की कोई हेल्प चाहिए। स्कूल में मैट कैरोलाइन को बताता है कि मिस्टिक फॉल्स छोड़ के जाने से पहले टायलर मैट से मिलने आया था और वो मैट के कॉल्स भी पिकअप नहीं कर रहा है। मैट को डर है कि कहीं टायलर हमेशा के लिए तो मिस्टिक फॉल्स से नहीं चला गया है। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में डेमिन एलाइजा की बॉडी को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कितना भी ट्राई करे एलाइजा का फ्लैश नहीं जलता। कैथरीन कह रही है कि डेमिन अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, एलाइजा एक ओरिजिनल है, उस आग का उस पर कोई असर नहीं होगा। डेमन कैथरीन से पूछा है कि क्या उसको पता था कि अगर डेमन एलाइजा को स्पेशल डैगर से स्टैप करेगा तो डेमन भी मर जाएगा। कैथरीन कह रही है कि उसको तो बस उस चूम से फ्री होना था, डजेंट मैटर कि इसके लिए चाहे उसको डेमन को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता। वो उसको ये भी बताती है कि जॉन तो स्टेफन और डेमन दोनों को मरवाना चाहता था, लेकिन कैथरीन ये नहीं चाहती थी। जॉन ने कैथरीन को चॉइस दिया था कि वो उन दोनों भाइयों में से बस एक को बचा सकती है और कैथरीन ने स्टेफन को चूज किया। ये सुन के डेमन थोड़ा हर्ट हो जाता है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि अब तक उसको समझ आ गया है कि कैथरीन हमेशा डेमन के ऊपर स्टेफन को ही रखेगी। स्कूल में स्टेफन बॉनी और जेरेमी को कैथरीन के बारे में बताता है और उनको चौकन्ना रहने को कहता है। जेरेमी कहता है कि अब तो और ज़रूरी है कि वो लोग बॉनी की पावर्स को वापस लाने का कोई रास्ता ढूंढे। स्टेफन कहता है कि उनको लूका और उसके फादर को अपनी साइड पर लाने के लिए ट्राई करना चाहिए ताकि वो सब मिलकर क्लाउस को फेस कर सकें। बॉनी कहती है कि लूका के फादर उन लोगों से नफरत करते हैं और कभी उनकी हेल्प नहीं करेंगे, पर फिर भी वो एक बार ट्राई करेगी। अलारिक अलेना को बताता है कि जॉन की वजह से अब जेना अलारिक पर शक करने लगी है कि अलारिक ज़रूर जेना से जुबेल के बारे में कुछ छुपा रहा है। अलारिक सोच रहा है कि उन लोगों को जेना को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए क्योंकि वो जेना से और झूठ नहीं बोलना चाहता है, पर वो ये डिसीजन अलेना पर छोड़ रहा है क्योंकि जेना अलेना की आंट है और ये अलेना का डिसीजन है कि वो उसको सच बताना चाहती है या नहीं। स्टेफन और बॉनी लूका और उसके डैड को एक मीटिंग के लिए मिस्टिक ग्रिल बुलाते हैं। स्टेफन उनको बताता है कि उन्होंने एलाइजा को मार दिया है। स्टेफन कहता है कि उनको पता है कि क्लाउस के पास लूका की सिस्टर है और वो दोनों बाप बेटे उसको क्लाउस से रेस्क्यू करना चाहते हैं, इसलिए स्टेफन चाहता है कि वो लोग क्लाउस के अगेंस्ट मिलकर प्लानिंग करें एज अ टीम। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में डेमन कुछ पुरानी बुक्स पढ़ के ये पता लगाने की कोशिश करता है कि वो विच बरियल ग्राउंड कहाँ है जिसको एलाइजा ढूंढ रहा था। कैथरीन उसको बताती है कि जब किसी विच को वायलेंटली मारा जाता है तो वो एक मिस्टिकल एनर्जी रिलीज करती है जिससे वो जगह जहाँ उसको मारा गया है एक मिस्टिकल पावर से भर जाती है। इस सब के बारे में एमिली बेनेट ने कैथरीन को बताया था। डेमन उसको बताता है कि एलाइजा वो जगह ढूंढ रहा था, पर डेमन को ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो जगह एलाइजा के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तभी स्टेफन वहाँ आता है और उन दोनों को बताता है कि उसको लूका के डैड जोनास से पता चला है कि एलाइजा के पास क्लाउस को मारने का कोई वेपन नहीं था, इसलिए एलाइजा वो विच मैसेकर वाली जगह ढूंढ रहा था क्योंकि अगर कोई विच उस जगह की पावर्स को चैनलाइज कर ले तो वो क्लाउस को अपनी पावर्स से ही मार पाएगी, फिर उनको कोई वेपन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो विच और उसकी पावर्स ही एक तरह का वेपन बन जाएंगी। एक बुक पढ़ते वक्त डेमन को पता चल जाता है कि बॉनी की पूर्वज एमिली बेनेट को भी उसी जगह मारा गया था जहां वो विच मैसेकर हुआ था। वो स्टेफन को इशारों में इसके बारे में बताता है ताकि कैथरीन उनकी बातें ना सुन ले। वो लोग कैथरीन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसलिए नहीं चाहते कि कैथरीन को कुछ भी इम्पोर्टेंट पता चले। लूका और उसके डैड में एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है। लूका चाहता है कि उन दोनों को बॉनी और उसके फ्रेंड्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन लूका के डैड उससे एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि वो वैम्पायर्स उनके दुश्मन हैं और अब उनके मरने का टाइम आ गया है। लूका के डैड एलाइजा को वापस जिंदा कर देंगे और एलाइजा स्टेफन और उसके भाई को मार देगा क्योंकि उन्होंने एलाइजा को डबल क्रॉस किया है। लूका और उसके डैड एक मैजिकल स्पेल करते हैं जिसके थ्रू लूका एक टाइप की प्रोजेक्शन के थ्रू इनविजिबल होके साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस जाता है ताकि वो एलाइजा के हार्ट से वो स्पेशल डैगर निकाल सके, लेकिन कैथरीन को शक हो जाता है और वो लूका को वो डैगर निकालने नहीं देती। तभी लूका कैथरीन पर एक वुडन स्टेक से वार कर देता है। कैथरीन हेल्प के लिए डेमन को आवाज़ लगाती है। डेमन को भी लूका दिखता नहीं तो डेमन एलाइजा के चारों तरफ दोबारा आग लगा देता है, जिस वजह से लूका की रियल बॉडी भी जल जाती है और वो मर जाता है। जोनास को पछतावा होता है कि उनको लूका को वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था।
अलेना, कैरोलाइन, बॉनी और जेना हैंग आउट करने के लिए मिस्टर ग्रिल आते हैं। अलारिक भी वहाँ पर होता है। वो जेना से बात करने की कोशिश करता है तो जेना और उसके बीच एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है। जेना कहती है कि वो तो बस ये चाहती है कि अलारिक उसको सब कुछ सच बता दे। अलारिक कहता है कि वो जेना से बहुत प्यार करता है, लेकिन जो सच जेना जानना चाहती है वो अकेले अलारिक का सीक्रेट नहीं है, वरना वो जेना को सब कुछ बता देता। कैरोलाइन और मैट भी सेम सिचुएशन में फंसे होते हैं, क्योंकि जेना की तरह मैट भी वेम्पायर्स और विचेस के सच से अनजान है। कैरोलाइन मैट से कितने सीक्रेट्स छुपा रही है और इसलिए उसने मैट से ब्रेकअप किया था, क्योंकि वो मैट से झूठ बोल बोल के थक गई थी और मैट को और हर्ट नहीं करना चाहती थी। अलेना कहती है कि हर्ट तो वो अभी भी मैट को कर रही है, क्योंकि मैट उससे बहुत प्यार करता है और कैरोलाइन से अलग होके खुश नहीं है। बॉनी और अलेना कैरोलाइन को एडवाइस देते हैं कि उसको मैट के साथ पैचअप कर लेना चाहिए। कैरोलाइन उनकी बात मान लेती है और स्टेज पर जाके मैट से अपना लव कन्फेस करती है एंड दे पैच अप एंड गेट बैक टुगेदर। लूका के डैड बहुत गुस्से में होते हैं। वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करके जो उन्होंने अलेना के घर से चुराई थी किसी तरह का मैजिकल स्पेल करते हैं। तभी स्टेफिन भी वहाँ आ जाता है और देखता है कि लूका मर गया है। लूका के डैड स्टेफिन को माइग्रेन पेन देते हैं और खुद वहाँ से चले जाते हैं। बाद में स्टेफिन नोटिस करता है कि फ्लोर पर अलेना के पर्सनल आइटम्स पड़े हैं और समझ जाता है कि लूका के डैड ने अलेना से रिलेटेड कोई स्पेल किया है। मिस्टर ग्रिल में बॉनी फाइनली अलेना को अपने और जेरमी के रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। अलेना कहती है कि इससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो तो खुश है कि जेरमी की लाइफ में बॉनी जैसा कोई है। तभी अलेना को स्टेफिन का कॉल आता है और वो उसको मिस्टर ग्रिल के बाहर बुलाता है। अगोटो बोर्डिंग हाउस में डेमन कैथरीन को बताता है कि स्टेफिन ने उसको कॉल करके बताया है कि लूका के डैड अलेना को किडनैप करने की कोशिश करेंगे, इसलिए डेमन मिस्टर ग्रिल जा रहा है। कैथरीन भी उसके साथ चलने को कहती है। वो कहती है कि उसके पास एक प्लान है जिससे वो लोग लूका के डैड जॉनस को ट्रिक कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि जॉनस ने जो अलेना के पर्सनल आइटम से स्पेल किया था वो लोकेशन स्पेल था और वो अलेना को ढूंढते हुए मिस्टर ग्रिल आ जाते हैं। वो बॉनी को बताते हैं कि लूका की डेथ हो चुकी है और अब जॉनस किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। वो बॉनी से अलेना के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को तो खो दिया है और अब अपनी बेटी को क्लाउस से फ्री करवाने के लिए उनको अलेना चाहिए। बॉनी उनको कुछ नहीं बताती तो जॉनस अपनी पावर्स से मिस्टर ग्रिल में आग लगाने लगते हैं। बॉनी उनको रोकने की कोशिश करती है तो वो बॉनी को अपनी पावर्स से बेहोश कर देते हैं। कैरोलाइन उनको रोकने की कोशिश करती है तो वो कैरोलाइन पर भी अटैक कर देते हैं। मैट बीच में आता है ताकि वो कैरोलाइन को बचा सके, लेकिन जॉनस मैट की गर्दन में एक कांच की बोतल घोंप देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैट को बचाने के लिए कैरोलाइन उसको अपना ब्लड पिला देती है ताकि मैट के घाव हील हो जाएं, लेकिन ऐसा करते वक्त मैट उसका वैम्पायर फेस देख लेता है। बॉनी भी वहाँ से बच के गिलबर्ट हाउस आ जाती है। वो जेरेमी को कहती है कि जॉनस को हेल्प की ज़रूरत है। वो अपने बेटे की मौत के गम में पागल हो गए हैं और तभी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। तभी कैथरीन और स्टेफिन भी वहाँ आते हैं। जब कैथरीन ऊपर अलेना के रूम में जाती है तो देखती है कि जॉनस वहीं छुपकर अलेना का वेट कर रहे थे ताकि वो अलेना को किडनैप कर सके। आज कैथरीन को अलेना समझ के उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैथरीन उन पर अटैक कर देती है और उसको काट लेती है। तभी बॉनी और स्टेफिन भी वहाँ पर आते हैं। बॉनी कहती है कि कैथरीन को ऐसे जॉनस पर अटैक नहीं करना चाहिए था। तभी जॉनस एकदम से दोबारा उठ जाते हैं और बॉनी को पकड़ के किसी तरह का स्पेल करते हैं। स्टेफिन को लगता है कि वो बॉनी पर अटैक कर रहे हैं तो बॉनी को बचाने के लिए स्टेफिन जॉनस को मार देता है। बाद में जब बॉनी अकेले में जेरेमी के साथ होती है तो वो उसको बताती है कि मरने से पहले जॉनस ने उसको उसकी पावर्स वापस दे दी हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बॉनी को क्लाउस को मारने का तरीका भी बता दिया है। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में कैथरीन डेमन को सीड्यूस करने की कोशिश करती है ताकि डेमन उसको वो जगह का पता बता दे जहाँ वो विचेस मैसेकार हुआ था, लेकिन डेमन उसके एडवांसेस को रिजेक्ट कर देता है और उसको कुछ भी नहीं बताता। कैरोलाइन मैट को अपने घर ले आती है। जब मैट को होश आता है तो वो कैरोलाइन को देख के बहुत डर जाता है। उसको कैरोलाइन का वेम्पायर फेस याद होता है और ये भी कि कैरोलाइन ने उसको अपना ब्लड पिलाया था। कैरोलाइन उसको सब सच बता देती है कि वो एक वेम्पायर है। कैरोलाइन को लगता है कि अब उसके और मैट के बीच सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब उसको मैट से और झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, लेकिन वो बेचारी गलत होप कर रही होती है क्योंकि उसकी असलियत जानने के बाद मैट और भी डर जाता है। उसको याद आता है कि विकी ने भी हॉस्पिटल में यही कहा था कि उस पर एक वैम्पायर ने अटैक किया था। मैट को लगता है कि वो वैम्पायर कैरोलाइन थी और वो कैरोलाइन को अक्यूज़ करने लगता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है। कैरोलाइन उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो गलत सोच रहा है। विकी पर वो हमला कैरोलाइन ने नहीं किया था। अलेना और जेना गिलबर्ट हाउस में होते हैं। तभी डोरबेल बजती है।
जब जेना डोर खोलती है तो अलेना देखती है कि वहाँ दरवाजे के बाहर इज़ोबेल खड़ी है। इज़ोबेल जेना को बता रही है कि वो इज़ोबेल है, अलेना की बर्थ मदर।